नमस्कार दोस्तों। 20 साल से इंसुलिन ले रही थी विद्या देवी जी। 30 साल पहले इन्होंने जब टेस्ट करवाया तो पता चला कि 440 डायबिटीज हो चुकी है। 10 साल तक गोलियां ली, उसके बाद इंसुलिन पर आ गई और अगले 20 साल इंसुलिन लिया। और इंसुलिन की रेंज आपको जानकर हैरानी होगी, 40 यूनिट एक बार में और 40 यूनिट 2 बार, यानी कि 80 यूनिट एक दिन में लेती थी इंसुलिन की। कहानी यहीं तक नहीं रुकी, इसके अलावा इन्हें घुटनों की समस्या थी, मोटापा बहुत ज्यादा था, 118 किलो वेट था, और इन्हें किडनी की समस्या थी, बीपी हाई था, लिवर फैटी था और थायराइड था। ये मल्टीपल डिजीज थी और इन्हीं के कारण महीने में 15,000 रुपए की दवाइयां खाती थी। कितनी टेबलेट खाते थे आप? 12-13 टेबलेट विद्या जी डेली खाती थी। लेकिन उसके बाद चमत्कार हो गया। पिछले 1 साल से इन्होंने कोई इंसुलिन नहीं ली है, कोई दवाइयां नहीं ली है, किसी तरह का और इलाज नहीं लिया है। और ये चमत्कार कैसे हुआ जानते हैं? केवल खान पान में बदलाव करके। खान पान में ऐसा बदलाव हुआ कि वेट 118 से 76 पर आ गया। इंसुलिन जो 80 यूनिट लेती थी दिन की वो बंद हो गई। घुटने का ऑपरेशन बोल दिया था, वो अब जरूरत नहीं है, अच्छे से चल फिर रही है। और इसके अलावा किडनी की समस्या थी वो ठीक हो गई, बीपी ठीक हो गया और जो लिवर फैटी था वो ठीक हो गया। विद्या देवी जी ने ये चमत्कार कैसे किया, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। आपको बता दूं, मैं इस वक्त गुरुग्राम के बुढ़ेड़ा गांव के दर्शन नेचर केयर सेंटर में हूं और यहाँ पर गुरु जगदेव भारती जी खान पान में बदलाव करके गंभीर बीमारियों को रिवर्स करवाते हैं। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी बात आप तक पहुंचे। और गुरु जगदेव भारती जी भी निःशुल्क लोगों का इलाज करते हैं, बिना पैसे लिए गंभीर बीमारियों को रिवर्स करवाते हैं। और यहीं पर आकर विद्या देवी जी ने ये चमत्कार किया है। कैसे किया है, क्या खान पान में बदलाव हुआ और क्या क्या दिक्कत थी, पूरी जानते हैं विद्या देवी जी से। पूरा वीडियो जरूर देखिए, बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां बढ़ रही हैं। मोटापा तो ज्यादा बढ़ रहा है, मोटापे के कारण और समस्याएं बढ़ रही हैं। कमाल की बात है कि ये सब रिवर्स हो सकते हैं केवल खान पान में बदलाव किया। चलिए जानते हैं विद्या जी से कैसे हुआ। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। विद्या जी नमस्ते। आपने बताया कि 15,000 रुपए की गोलियां लेती थी महीने की, 12-13 टैबलेट डेली लेती। हाँ जी। तो इंसुलिन कितने साल लिया, कैसे हुआ, पहले तो यही बताइए, क्योंकि डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए, बढ़ती जा रही है। उसको कैसे मैनेज किया आपने? जी बताइए। 30 साल पहले जी। सन 94 में 94 में। हाँ जी। पहले तो गोलियां ही खाती थी, फिर उसके बाद मैंने इंसुलिन भी लेनी शुरू करी, टैबलेट भी साथ में गोलियां भी। उससे करते करते अब इतनी हालत खराब हो गई थी मेरी, 80 यूनिट पे पहुंच गई थी। 80 पे? तो 80 पहली बार कितनी डायबिटीज आपको डायग्नोज हुई थी? मेरे को 440। 440 हाँ, था। पहली बार ही। अच्छा। मेरी तबीयत खराब हो गई थी काफी, चला नहीं जा रहा था। फिर नहीं, बेटी की शादी करी अगले दिन, फिर बच्चों ने डॉक्टर के यहाँ जब लेकर के गए तो डायबिटीज भी आई। अच्छा। और उसके बाद डायबिटीज के साथ साथ फिर हार्ट का भी चेकअप करा, हाँ। उसमें तो कुछ नहीं आया। पर बस डायबिटीज को करते करते फिर उसी का इलाज करते करते साथ में ब्लड प्रेशर लग गया, साथ में और बीमारियां, फिर घुटने की दिक्कत आ गई। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी कहा खराटे आते थे, नींद नहीं आती थी आधे आधे घंटे बाद, पूरी बात, कभी खाना, कभी ये खा कभी ये खा, पर नींद नहीं आती। तो ये जो आपने बताई ये समस्याएं थी आपको, इंसुलिन कितने यूनिट पर पहुंच गए थे? 80 यूनिट। कहाँ से शुरू हुए थे? धीरे 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 5 से शुरू हुए होंगे। 5 से ही शुरू हुए थे, 5 के बाद में 10 हुई, 15 हुई, फिर 40 तक आ गई थी अब एक बार में? हाँ जी, 40 सवेरे 40 शाम को। तो ये यूनिट चल रही थी हाँ। इंसुलिन की? हाँ, साथ साथ में कभी कोई जैसे कहते हैं ये शुगर के लिए ठीक है, ये ठीक है, वो भी साथ में चलता रहता था। अच्छा, और दवाइयाँ भी चलती रहती हाँ, थी? जैसे काढ़ा है, कोई पत्ते हैं, कोई नीम लो बताता था, कोई जो भी चीज कोई बताता था उसे भी लेती थी, पर फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा? जब घट गई बढ़ गई, घट गई बढ़ गई, यही चलता रहता था। तो फिर जब आप यहाँ आए, कब यहाँ आए और फिर क्या हुआ बताइए? यहाँ मैं आई हूँ 4 मई को। 2 साल पहले मैं सत्संग घर में सेवा कर रही थी। बड़ा मुश्किल से उठना बैठना, नीचे तो बैठ ही नहीं पाती थी, चेयर पे बैठ के सब्जी वब्जी काटती थी। तो सन 94 से मेरी सत्संग ब्यास से जुड़ी हूँ, वहाँ भी सेवा थी। तो इस तरीके से मैं कुर्सी पे बैठना, कुर्सी नीचे ना बैठना, खड़े खड़े नहाना, खड़े खड़े पर चलता रहता था। अब तो आकर के इतनी परेशानी हो गई थी, गाड़ी में अगली सीट पे बच्चे बिठाते थे, वो भी पकड़ के निकालना और पकड़ के बिठाना, अपने आप उठ बैठ भी नहीं पाती। यहाँ पर भी जिस दिन बेटा पकड़ पकड़ के लाया तो यहाँ बैठी ऊपर,
इस तरीके से मेरे को बहुत परेशानियां थी, चलने फिरने से सांस फूलती थी, 4 कदम नहीं चल पाती थी। अब आज मैं दौड़ भी लेती हूँ तो मेरी सांस नहीं। तो जब आप यहाँ 4 मई 2024 को आए, हाँ जी, फिर क्या हुआ? बस पहले दिन ही आए, गुरुजी की दया मेरे से, गुरुजी ने आते ही दवाइयाँ कहने लगे, दवाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी। मैंने कहा हाँ जी, दवाई छोड़ देंगे। पहले रात ही काढ़ा पिलवाया, काढ़ा पी करके हम लोग सो गए। सवेरे नीम गिलोय, फिर योगा। तो जैसे जैसे गुरुजी ने बताया हमें उसी को फॉलो करा। अब भी मैं घर चली जाती हूँ ना, जाती हूँ महीना 15 दिन, तो ये समझ लो कि मैं दर्शन आश्रम में ही रहती हूँ। उसी तरह का खाना पीना हाँ, करते हैं? खाना पीना भी याद भी है कि हर समय उसी में तो जो सुबह अगर दिनचर्या की बात करें तो सुबह क्या करवाते थे, कितने बजे उठते थे? सवेरे 4 बजे, 4:30 बजे हम छोड़ देते हैं बिस्तर। भाई जो मालिक का ध्यान थोड़ा बहुत हुआ वो करा, उसके बाद में चटाइयाँ बिछाई, यहाँ वहाँ सेवा करी, घूम लिया। घूमती बहुत थी मैं पहले शुरू में। और उसके बाद फिर सुबह नीम गिलोय का काढ़ा? पहले योगा, फिर नीम गिलोय का काढ़ा। उसके बाद में 9 बजे हमें मिलता है पेठे का जूस हो, लौकी का जूस हो, किसी तरीके का भी जूस। फिर उसके बाद सलाद। सलाद के बाद में 1 डेढ़ बजे खाना मिलता है। जो लोग जिस तरीके से देना है, जिनको सब्जी देनी है, जिनको खाना देना है, तो हम लोग सब्जी ही खाती थी मैं। आप उबली हुई सब्जियां खाते थे? हाँ, जो सब्जी बनती है यहाँ नॉर्मल वही खाते थे। अनाज छोड़ दिया? अनाज बिल्कुल छोड़ दिया। दोपहर के बाद? दोपहर के बाद हमें काढ़ा ही मिलता है, किसी दिन अजवाइन का मिल गया, कुछ भी मिलता है यहाँ। फिर फ्रूट लिए शाम को? फ्रूट हाँ, खाते थे? फ्रूट अपनी मर्जी, नारियल पियो, नारियल पानी पियो, फ्रूट खाओ, कुछ मर्जी खाओ। आजकल जैसे आम है, आम शुगर वाले भी कितने मर्जी छक्के खा लेते हैं हम लोग तो। अच्छा। पिछले साल मैं यहीं रुकी थी, 2 किलो लेती थी, 2 दिन में खत्म हो जाए तो ठीक है, 3 दिन में खत्म हो जाए। अच्छा, आम भी खा लेते हाँ, थे? आम भी बहुत। लेकिन वो केमिकल वाले नहीं थे? नहीं, यहीं जो गुरुजी लाते हैं हम वही आम खाते हैं। और उसके बाद शाम को फिर तिल का दूध वगैरह? हाँ, तिल का दूध वगैरह भी वो भी अब जब तक फैट रहा तब तक नहीं, अब बता रखा है पियो या न पियो। खाने में क्या छोड़ा इसके अलावा? मीठा छोड़ दिया, ये सारी चीजें केमिकल वाली, अनाज छोड़ दिया। दूध वगैरह? दूध दूध की बनी चीजें नहीं लेते। नहीं लेते? हाँ, मट्ठा तो अब शुरू कर दिया है, वो भी गाय का। लस्सी? हाँ जी। बाकी दूध से बने प्रोडक्ट ना नहीं ना लेते? कुछ नहीं लेते। तो वेट कितने दिन में कम हुआ? वैसे पूरा वेट तो 8 महीने लग गए थे, पर शुरू में जो है 16 किलो, 12 किलो, 13 किलो, ये 3-4 महीने में ही। 3-4 महीने में गया? हाँ, तो 80 किलो हो गया था। अब जाकर के इन 3-4 महीने में धीरे धीरे अब 76 किलो हुआ है। 76 हो गया है? हाँ जी। तो अब कोई कभी दवाई? 76 आ गया, कभी 77 आ गया। जिस दिन 77 आ जाता है उस दिन अगले दिन मैं खुद ही सोच लेती हूँ कि ये क्यों बढ़ा है। अब कोई दवाई नहीं लेते? नहीं, दवाई तो 4 मई के बाद में मैंने देखी भी नहीं है। 4 मई 2024? हाँ जी, कोई इंसुलिन नहीं? कोई चीज नहीं, ना इंसुलिन ना दवाइयाँ। पहले दिन ही गुरु ने कहा दवाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी, हमने कहा छोड़ दी। तो कोई समस्या है दवाई छोड़ने नहीं। में? आज कोई समस्या है सेहत नहीं, में? बिल्कुल भी नहीं है। एनर्जी लेवल ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी जो आपको डायबिटीज है, शुगर का लेवल है, वो कितना है? अब ऐसे ही आता है 200, 250, 200-250 के बीच रहता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि ये फल फ्रूट की शुगर को ये है नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, मतलब ना। कोई कॉम्प्लिकेशन शरीर ना, में नहीं नहीं। है? 200-250 में ठीक हाँ, रहते हैं, 200-250 पर कोई दवाई नहीं लेते? हाँ, 250 भी कभी हो जाए जैसे ज्यादा ही नहीं हो तो जाता 200 के है। आसपास हाँ, रहती है? 200 के आसपास रहती है, 180, 200। 180-200? हाँ। देखिए 180-200 रहती है, पिछले 1 साल से ये स्थिति है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको दिक्कत नहीं है तो फिर ठीक है, मतलब हाँ, बिल्कुल शरीर कोई, ठीक चल रहा है तो बिल्कुल शरीर ठीक चल रहा है, कोई दर्द नहीं मेरे को, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी 1 मिनट भी कोई कोई दिक्कत समस्या नहीं, नहीं कोई है। एज कितनी है आपकी? अब हो गई है 76 के करीब। 76 साल उम्र है आपकी। देखिए दूसरा चमत्कार ये हुआ कि आज इनका एनर्जी लेवल ये है कि 76 साल उम्र है वो रिवर्स पे चली गई है, 76 की लग नहीं रही है। तो ये भी चमत्कार है यहाँ खाने पीने का। हाँ, मेरे नाती पोते 22-22 साल के हैं। बताइए, तो ये चमत्कार है खाने पीने का। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको डिटेल में पता चले कि विद्या देवी जी ने क्या छोड़ा और कैसे बदलाव हुआ। अक्सर क्या होता है, डायबिटीज की जिनको दिक्कत रहती है उनकी कभी कम हो जाती है तो फिर बढ़ जाती है, तो लगातार ये सिचुएशन चलती रहती है। लेकिन आपने इंसुलिन छोड़ दिया 1 साल पहले और आज कोई दिक्कत नहीं है। इंसुलिन भी 80 यूनिट एक दिन का था, 40 यूनिट एक बार का, 2 बार इंसुलिन लेती थी। और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस थे उसके इंसुलिन लेने के कारण या दूसरी बीमारियों, मोटापे के कारण, वो जैसे मैंने बताया थायराइड भी था, इनको लिवर की समस्या थी, किडनी की समस्या थी, बीपी की समस्या थी, घुटनों की समस्या थी, नींद नहीं आती थी और इस तरह की और भी कई दिक्कतें थी। पर वो सारी दिक्कतें रिवर्स हो गई। कैसे रिवर्स हो गई, रिकैप कर देता हूँ। जब यहाँ आए ये 4 मई 2024 को, आने के अगले दिन ही सुबह 4 बजे उठना शुरू हुआ, योग ध्यान 2 घंटे घूमना, योग ध्यान प्राणायाम शुरू किया। सबसे पहले फिर 7-8 बजे नीम गिलोय का काढ़ा लिया, उसके बाद पेठे का जूस लेते थे और उसके बाद सलाद लेते थे 10 बजे के आसपास। और फिर दोपहर को केवल सब्जी खाई, अनाज छोड़ दिया। फिर दोपहर बाद शाम को
एक काढ़ा और मिलता है, अजवाइन का अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। शाम को फिर सलाद खाते थे या कोई फ्रूट्स, जैसा गुरुजी ने बताया। तो इस तरह से विद्या देवी जी ने जब ये प्रक्रिया अपनाई तो पहले महीने ही 16 किलो तो वेट लॉस हो गया। और जो ये 15,000 रुपए की दवाइयाँ साथ लेकर आई थी वो इन्होंने फेंक दी थी, कोई दवाई नहीं ली, इंसुलिन बिल्कुल छूट गया। एकदम से इंसुलिन छोड़ने के कारण हो सकता है कई बार कॉम्प्लिकेशन हो, पर इन्हें नहीं हुई। गुरुजी ने जैसा बताया वैसा किया। विश्वास की भी बात होती है, और अंदर से जब आपको विल पावर अच्छी हो तो फिर वो चीज़ें और ज़्यादा क्योरेबल हो जाती हैं और जल्दी ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह के लाइफस्टाइल अपनाने से विद्या देवी जी को इंसुलिन आज तक छूटा हुआ है। डायबिटीज़ का जो लेवल है वो 200-250 के बीच रहता है, पर कोई दिक्कत नहीं है जैसा बताया। शरीर अगर ठीक है तो फिर उस लेवल ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो इस तरह से घुटने भी बच गए, अब आराम से चलती हैं, वेट भी लॉस हो गया, थायराइड भी, अब गोलियाँ नहीं लेती थायराइड की, नहीं, गोलियाँ नहीं कोई लेती गोली है, नहीं। और किडनी भी ठीक है, लिवर भी फैटी नहीं है, बीपी की समस्या भी नहीं है, ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी है। और उम्र जैसे बताया इन्होंने 76 साल, हाँ जी। 76 साल की उम्र में एनर्जी लेवल अब जवानों के जैसा फिर से हो गया है, नहीं तो स्थिति ये थी कि चलना भी मुश्किल हो गया था। तो बहुत मुश्किल था चलना फिरना, इतनी दिक्कतें थी, लेटे-लेटे ही उठ कर के बैठ के खा भी नहीं पाती थी डॉक्टर साहब मैं। देखिए ये दिक्कतें थी, और ये चमत्कार है खाने पीने में बदलाव का। गुरु जगदेव भारती जी जो दर्शन नेचर केयर सेंटर में लोगों को खान पान में बदलाव करके बीमारियां ठीक करने का तरीका बताते हैं, उसी तरीके से विद्या देवी जी ठीक हो गई है, सारी बीमारियां रिवर्स हो गई है। ये चमत्कार है नेचर का। अगर आपको इस चमत्कार की और जानकारी लेनी है तो आप गुरुग्राम के दर्शन नेचर केयर सेंटर में आकर यहाँ ये जानकारी ले सकते हैं। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है जैसा मैंने बताया, और गुरुजी भी निःशुल्क इलाज करते हैं लोगों का सेवा भाव के साथ। और गुरुजी के मार्गदर्शन का ही कमाल है कि गंभीर से गंभीर बीमारियां भी रिवर्स हो रही हैं। और अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। हो सकता है विद्या देवी जी की तरह और किसी जरूरतमंद को इसकी जानकारी हो जाए और उसकी बीमारियां भी रिवर्स हो जाएं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।